दोस्तों अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हमने एक मैसेज डाला और एक चार्ट डाला। इसमें हमने अपने सभी टेलीग्राम दोस्तों से हमने ये पूछने का कोशिश किया है कि आखिर फर्मा बीज के अंदर ऐसा क्या चीज दिख रहा है जिसके वजह से हमें निवेश करना चाहिए या नहीं। इस तरह का सवाल पूछने के पीछे मेरा बस एक ही मकसद रहता है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सीखने का मौका मिल सके और वो सेल्फ डिपेंड होकर ईटीएफ के अंदर ट्रेड करे, अपना इन्वेस्टमेंट करे। मेरा बस यही मकसद है यहाँ पे वीडियो बनाने और टेलीग्राम चैनल चलाने का। इसीलिए मेरा ये टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री रखा गया। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई सेवा शुल्क नहीं लगता है। खैर आ जाते हैं आज के मुद्दे पे। यहाँ पर एक कमेंट भी आया है, जिस भाई ने हमें कमेंट किया है वो काफी अच्छा कमेंट किए हैं और हम काफी खुश हुए कि चलो यहाँ पर कुछ लोग में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले इनका जो कमेंट है सुमित प्रकाश जी का, तो इनके कमेंट पर हम फोकस करते हुए आपके साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में फर्मा बीज को। इन्होंने ये बताया है कि 200 MA और 20 MA के पास भी नहीं है और ये जो है 1 डे का टाइम फ्रेम में बता रहे हैं और साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि RSI भी बहुत हाइप में चला गया है। तो ये चीजें हम देखेंगे चार्ट पे। सबसे पहले 20 MA लगाएंगे, उसके बाद 200 लगाएंगे और RSI तो लगा हुआ है तो RSI भी देख लेंगे 1 डे टाइम फ्रेम पे। उसके बाद हम अपना जो लॉजिक है वो हम अपना रखेंगे और ये पूरा वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से है। यहाँ पर किसी भी तरह का बाय सेल की जानकारी हम किसी के साथ साझा नहीं कर रहे। बाय सेल करने से पहले आप अपने सभी सेबी रजिस्टर्ड से बात करें, उसके बाद ही बाय सेल करें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर दे। इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ईटीएफ से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो आपको मिलता है। अगर आप ईटीएफ से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं हम फर्मा बीज पे और फर्मा बीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले भाई ने बताया था कि 20 मूविंग एवरेज के पास इसका प्राइस नहीं है, तो सबसे पहले हम 20 मूविंग एवरेज लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 20 मूविंग एवरेज लगा दिया है और 20 मूविंग एवरेज को देख रहे हैं। तो 20 मूविंग एवरेज जो होता है मेरे हिसाब से कि ये ट्रेंड बताता है कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। तो जैसे आप देख रहे हैं 20 मूविंग एवरेज जो है लगातार जब फॉलो करता है कोई भी स्टॉक या ईटीएफ तो वो ट्रेंड बताता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो लगातार इसको टच करते हुए ये भाग रहा था ऊपर और जैसे ही 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया यानी कि तोड़ के नीचे आना शुरू किया तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये नीचे आया और यहाँ तक ये गया है, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 20 मूविंग एवरेज को ये क्रॉस करके ऊपर चला गया है। तो कहीं ना कहीं 20 मूविंग एवरेज को फर्मा बीज जो है ब्रेक कर दिया और ऊपर चला गया, लेकिन 200 मूविंग एवरेज देखना बाकी है। यहाँ पर चार्ट पे हम 200 मूविंग एवरेज लगा दिए हैं और सुमित भाई के अनुसार जो है कि सही बात है कि ये अभी 200 मूविंग एवरेज के पास नहीं गया है और ये 1 डे टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं। तो 1 डे टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो फर्मा बीज जो है RSI अगर हम देखें तो RSI भी देखना जरूरी है। जैसा कि उन्होंने बताया कि RSI काफी हाई में है, तो RSI 53.32 है, तो ये अभी बीच में है। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। RSI 53 है तो हो सकता है कि अभी और है 70 के पास ओवरबोट माना जाता है लोगों के माध्यम से, लेकिन 70 से काफी नीचे है तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फर्मा बीज 200 मूविंग एवरेज के पास आता था या नहीं आता है अभी से पहले, क्योंकि बैक टेस्टिंग करना जरूरी है। तो इसे हम थोड़ा सा स्विच कर देते हैं और हम देखते हैं कि 200 मूविंग एवरेज के पास ये पहली बार कब टच किया था। तो 200 मूविंग एवरेज के पास 27 अप्रैल 2022 को पहली बार टच किया था जब ये बना था और लगातार उसके नीचे चला। उसके बाद उसके साथ चलता गया, फिर काफ़ी नीचे आया और जो है कि फाइनली 200 मूविंग एवरेज को ये तोड़ा है 2023 मई में और जब से लेकर आज तक जो है ये कंटिन्यू अप साइड ही रहा और 200 मूविंग एवरेज के पास नहीं आया इसका कीमत। विक्स लगा है एक दिन में, जैसे कि हम देख सकते हैं कुछ विक्स है, इस तरह का विक्स बने हैं, ठीक है, लेकिन काफ़ी दूर है।
अगर उस हिसाब से इसे कंसीडर किया जाए, इस विक्स को कंसीडर किया जाए तो ये काफ़ी नज़दीक है 200 मूविंग एवरेज का, और जिस तरह से ये नज़दीक है उस तरह से ये भी नज़दीक दिख रहा है हमें। लेकिन अगर 200 मूविंग एवरेज की बात करें तो यहाँ तक आने में इसको काफ़ी समय लगेगा, और अभी जो प्राइस चल रहा है 22 रुपया 93 पैसा, और 200 मूविंग एवरेज जो है 21 रुपया 15 पैसे पे है। लगभग 1 रुपया 78 पैसा इसे और नीचे आना होगा, तब जाकर ये 200 मूविंग एवरेज को टच करेगा। लेकिन अगर हम अपनी बात करें पर्सनल, तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी, इसीलिए हमने ग्रुप में डाला। अगर आप लोग नहीं देख सके तो कोई बात नहीं, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे और हम इस चीज़ को बता रहे हैं तब जाकर आपको कुछ चीज़ें पता चलेगी। एक्चुअली हम वीडियो बनाते ज़रूर है सिखाने के पर्पज़ से, यहाँ पर कोई बाय और सेल की जानकारी हम नहीं दे रहे हैं किसी भी तरह का। चलिए, इसके अंदर हमें एक पैटर्न दिखा है और उस पैटर्न को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। RSI ठीक है 53 है, कोई ज़्यादा ऊपर RSI नहीं है मेरे हिसाब से। 200 मूविंग एवरेज के पास बहुत मुश्किल है आना, क्योंकि यहाँ पर जो सपोर्ट है लगभग यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट हमारे हिसाब से दिख रहा है, तो इसे इसने ब्रेक नहीं किया और इसे जो है कि काफ़ी सम्मान देते हुए ऊपर गया यहाँ रेजिस्टेंस के पास में, और रेजिस्टेंस से फिर से इसने रेजिस्टेंस तोड़ नहीं सका और वापस जो है फिर से इसी एरिया के आसपास आया और दोबारा जो है ऊपर जाने की कोशिश करा। पहला दिन में एक कैंडल में कुछ गया, दूसरा दिन यानी कि आज 2 दिसंबर को दूसरा कैंडल जो है बना और ये इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो यहाँ से एक रास्ता मेरे हिसाब से साफ हो रहा है कि क्लोजिंग दिया है तो दैट मीन्स कि कम से कम यहाँ तक तो जाना चाहिए। लेकिन ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है, एज ए लर्निंग पर्पज से हम बातें कर रहे हैं। जा सकता है, नहीं भी जा सकता है। जो पैटर्न यहाँ उभर के सामने आ रहा है, अगर उस पैटर्न की हम बात करें तो एक अच्छा पैटर्न मेरी नज़र से सामने आ रहा है और इस पर हम काफ़ी ट्रेड भी लेते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर हम दिखा दिए कि एक पैटर्न बन रहा है और आपको पता है कि ये डबल बॉटम पैटर्न कहा जाता है और डब्लू भी हम बोल सकते हैं। तो डबल बॉटम पैटर्न जो होता है बुलिश माना जाता है और उसी के हिसाब से लोग ट्रेड भी करते हैं। तो हमने मुख्य रूप से यही देखा था। हमारे जो मित्र हैं टेलीग्राम में, उन्होंने बताया कि 220 मूविंग एवरेज और RSI के बारे में, तो उस पर भी हमने डिस्कस कर लिया है। 200 मूविंग एवरेज के पास आना काफ़ी इसके लिए मुश्किल है, चैलेंज है, लेकिन 20 जो है वो ट्रेंड बताता है कि किस तरफ से ये जा रहा है और अब क्या सा ट्रेंड बनने वाला है। तो उस पर ज़्यादा ट्रेड करना मुश्किल लगता है मेरे हिसाब से 20 से। लेकिन अगर RSI की बात की जाए तो 53 है, तो फिलहाल मौका है कि यहाँ 70 तक जा सकता है, क्योंकि ओवरबोट तब तक नहीं मानते हैं जब तक कि 70-80 के आसपास ना पहुँच जाए। और अब देख सकते हैं ना कि जब फर्मा ट्रेंड में चल रहा था इस एरिए में जब ट्रेंड में चल रहा था, तो यहाँ से अगर आप RSI देखें तो लगभग सारे के सारे जो है कि 70 से ऊपर ही चल रहा है, यानी कि 80 के आसपास चल रहा था। तो उस हिसाब से ये इतना एरिया जो है हमारे पास है, ये पूरा एरिया लगभग 30-40 पॉइंट जो है, 30 पॉइंट मोटा मोटी हम रख सकते हैं RSI में है, जो कि ये और फिल कर सकता है, इसे भर सकता है। और जब डबल बॉटम बना है तो कुछ ना कुछ तो होगा। ये अलग बात है कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इस एरिया में, वो रेजिस्टेंस बन रहा है 23 रुपया 33 पैसे से लेकर 23 रुपया 47 पैसा के आसपास। तो यहाँ पर एक रिजेक्शन ले सकता है। अगर इसे भी ब्रेक करता है तो फिर एक नया रेजिस्टेंस जो इसके सामने आता है वो होगा 24 रुपया 16 पैसा से लेकर 24 रुपया 33 पैसे तक। ये एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। लेकिन फिर भी हम आपको दोबारा याद दिला दें, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से है और हम यहाँ पर किसी भी तरह कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं आपको खरीदने और बेचने की। सेबी से रजिस्टर्ड व्यक्ति से ही बात करके बाय सेल करें। आगे जिस तरह से ये मूवमेंट करेगा उसके हिसाब से हम जो है कि अपना एक्शन लेंगे। खैर, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो मेरा यहाँ पर पर्सनल ओपिनियन था हमारा, वो हम आपके साथ डिस्कस कर लिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल था तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह का आगे वीडियो देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो साथ, जब तक ले टेक केयर, बाय बाय।